कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं जो भोलेनाथ ने ना करा हो। लेकिन एक चीज करी थी, शिव मंदिर में गया तो दिया बुझने वाला था, अपना कपड़ा फाड़ कर घी में डुबाकर उसे बत्ती बनाकर उस दीपदान को बढ़ाया, दीप को प्रकाश को बुझने नहीं दिया। अब जब दीपदान को बुझने नहीं दिया तो महाराज एक बात देखो, जब यमदूत ले जा रहे थे ना, जैसे धर्मराज ने देखा, अब शिव मंदिर में गया तो अब एक बात बताओ ना, कितना सब बड़ा पापी हो महाराज। अगर मंदिर में जाएगा तो टीका तो मजबूरी में लगाएगा, और थोड़ी सी भक्ति आएगी तो गठ्ठी भी पहन लेगा, गले में माला भी पहन लेगा। एक बार अब ध्यान रखना कि कितने से बड़ा पापी भी हो, अधर्मी भी हो, अगर मंदिर में जाएगा तो मजबूरी में से ही टीका लगाएगा जरूर, कंठी पहनेगा जरूर, अगर अच्छा थोड़ा सा भक्ति आ गई। अब क्या होता है कि धर्मराज ने जैसे उसको देखा ना, भोलेनाथ को महाराज, माफ करना, मतलब जब यमदूत यमराज के पास लौट के आ गए और यमराज ने कहा, ये त्रिपुंड लोके ते सर्वे परिरह परितव्या नारतेभ्यः कदाचन। यमराज क्या कहते हैं, जो शरीर में त्रिपुंड लगाते हैं, जो 3 हमने लगाया है, भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष को पहनते हैं, सिर का वेश बनाते हैं, अथवा अपनी जीविका के लिए ही शिव का वेश क्यों ना धारण कर लेते हैं, उनके पास मत जाना, उन्हें मेरे पास मत लाना। एक बात देखिए कि शिव मंदिर में केवल दीपक जलाने का इतना अद्भुत महाराज एक प्रताप है। अभी भी देखो, ये लोग नए नए आए थे, भारतीगढ़ से आए थे ये लोग, वो आएंगे अभी नहीं भारतीगढ़ से आए थे, पहली बार आए। जबकि 2 दिन से तो हम बोल रहे हैं कि जब भी आप आरती लोगे ना तो आराम से लेना, धक्का मुक्की मत करना। यदि मान लो आप पीछे खड़े हो ना, आपको लगता है आरती पूरे होने वाली, मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो जो आरती कर रहा हो उसको दूर से खाली स्पर्श कर लो महाराज, आपकी आरती का फल आपको अवश्य मिलेगा। आरती करने से फल नहीं मिलता है, कथा कराने से फल नहीं मिलता है, कथा सुनने से फल मिलता है। शास्त्र में आज्ञा है कि तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचई नरः। यदि श्रोता केवल कथा को सुनने तक सीमित रखेगा, उसे समझेगा नहीं, तो कथा उसको कोई भी फल नहीं देगी। इसलिए कथा को सुनने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है महाराज। अच्छा एक बात बताओ, जब आरती करते हो, कई लोगों की एक आदत और है महाराज, बड़ा बुरा जैसा लगता है, आरती चलती रहती है, वो क्या करते हैं, आरती घुमाएंगी, अपने ऐसे आरती सर पे लगाएंगे और चलती बनेंगी। कई जगह देखा हमने कि आरती हुई भी नहीं है पूरी, और वो आरती लेना शुरू करके चलने लगती है, इतनी जल्दी है उनको। जब तक आरती पूरी ना हो जाए उसे लेना नहीं चाहिए, वो देवता का अपमान माना जाता है महाराज। क्योंकि जब आप आरती लेते हो तो ब्राह्मण अपने मन से ही सही एक मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथम सर्व पाप हरो हरा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हे प्रभु, जब आरती ले रहे हो आप ना, तो क्या कह रहे हो कि हे प्रभु, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं और कर्म ही मेरे ऐसे हैं जो पाप से भी बढ़कर हैं। पापो हम पाप कर्मा हम, मैं जितने कर्म करता हूं वो पाप कर्म है।
और क्या बताता है अपने बारे में जब आरती करता है इंसान? पापात्मा पाप संभवा, मैं पापी आत्मा तो हुई, लेकिन एक बात बता देता हूं प्रभु, आगे भी पाप होने के चांसेस हैं अभी भी। क्यों? पापात्मा पाप संभवा, आगे भी ये पाप हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन प्रभु मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी ही संतान हूं, इसलिए त्राहि मां पार्वती नाथम, हे पार्वती के नाथ, हे जगदीश्वर, हे कैलाशपति, त्राहि मां पार्वती नाथम। पार्वती के नाथ को भक्त क्या कहता है? सर्व पाप हरो हरः, कि हमारे सारे पापों को हर लो। हम चाहे पापात्मा हो, कैसे भी हैं, लेकिन है हम आपकी संतान। कि त्राहि मां पार्वती नाथम, हे पार्वती के नाथ, हे जगतपति, हे कैलाशपति, सर्व पाप हरो हरा, हमारे सभी पाप को हर लो। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत में कभी भी जल्दबाजी में ना जाएं, किसी पुराण में जल्दबाजी में ना जाएं, जब भी जाए तो आरती लेकर प्रसाद ग्रहण करके ही वहां से निकले। गुण विविध जिसकी कथा हमने कल सुनाई थी महाराज, वो अगले जन्म में कलिंग देश के राजा इरंदम का पुत्र हुआ, जिसका नाम दम हुआ। वही शिव की आराधना करने लगे और बचपन से ही शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। युवा अवस्था में ही जवान जैसे हुए, उसी समय पिता की मृत्यु के कारण उनको राजा बना दिया, राज सिंहासन में बैठा दिया और वो चारों तरफ धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने एक नियम बना दिया कि हर शिव मंदिर में दीप दान करना अनिवार्य है। मतलब जितने यहाँ भी शिव मंदिर आप लोगों के पास होंगे, हर दिन आप लोग जाके वहां दिया जलाओगे। इस प्रकार राजा के भय से सभी मंदिरों में दीपदान जलने लगे। और तुम्हें एक बात और बताऊं कि भोले बाबा, लोगों ने कहते हैं अरे भोले को भांग पसंद है, भोले को घोटा पसंद है, भोले को भाव पसंद है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। और दूसरा क्या पसंद है? दीपदान। जो दीपदान करता है महादेव के मंदिर में ना, महादेव को केवल दिया जला देता है महाराज आगे जाके, उसके जीवन के अंधकार को स्वयं महादेव मिटाते हैं। भगवान केवल कृपा करते हैं, एक बात याद रखना, केवल और केवल कृपा कर्म इंसान को स्वयं करना पड़ेगा। यदि कर्मों से इंसान हीन है तो महादेव की कृपा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती महाराज। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि भगवत गीता में स्वयं बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म के बंधन से हर मनुष्य बना हुआ है और भगवान से कोई अलग नहीं है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान के भीतर ही हर जीवात्मा का वास है और जीवात्मा के भीतर ही भगवान का वास है। चलो मुझे एक बात बताओ, जितने भी बैठे हो, परीक्षित जी किसको मानते हो? ना ना, भगवान में किस भगवान की ज्यादा आराधना करते हो? सभी? एक तो मन से तो होते हैं ना, चुने जाते हैं इष्ट। विष्णु, तुम किसको मानते हो भैया? शंकर भगवान। कोई राम जी को मानता है, कोई सीता जी को मानता है, कोई पार्वती को मानती है, कोई देवी दुर्गा को मानती है। ये कौन है? तुम्हारे इष्ट देव है ना, जिनको हम मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वो कौन है? हमारे इष्ट हैं। देवी मैया का इष्ट कौन है? चलो शंकर जी का इष्ट कह देते हैं, राम जी के इष्ट शंकर जी। देवी मैया का इष्ट कौन है? जिस हम माँ देवी को मान रहे हैं। तो बड़े प्यार से अर्जुन ने कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, आप मेरे इष्ट हो। तो कन्हैया क्या कहते हैं पता है? इष्टोस्मीति दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्,
कि हे अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, और अर्जुन कह रहा है हे कन्हैया आप मेरे इष्ट हो। मतलब भक्त का इष्ट भगवान है और भगवान का इष्ट भक्त है, इसलिए भक्त का भगवान का एक नाम और बड़ा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कि जब एक बात बताओ ना महाराज, अगर आज तुम ना बचो हम ना बचे तो ये तो एक पत्थर बन जाएगा, और ये ना बचे तो हम में से तो कोई बच ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान की जितनी पूजा करोगे भगवान तुम्हारे साथ साथ समस्त जगत के कल्याण के लिए कृपा करेगा। तब केवल एक तुम उनके बच्चे नहीं हो, केवल एक मैं बच्चा नहीं हूं, बच्चे उनके सारे हैं। प्रेम सभी बच्चों से। माँ बाप के 4 बच्चे मान लो, माँ बाप जिसको किसको ज्यादा प्यार करते हैं पता है? जो थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी चिंता होती है कि ये क्या करेगा आगे जाके। और तुम आज सोच रहे हो तुम कमजोर हो, तुम अकेले पड़ गए। वो परमात्मा कहीं ना कहीं साथ देता है। अगर हमें अपने माँ बाप के अंदर भगवान ढूंढने की जरूरत पड़ रही है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वो स्वयं नारायण और लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में विद्यमान है, हमारे माता पिता। लेकिन माता पिता किसको ढूंढेंगे? माता पिता भी तो अपने माता पिता में ही भगवान को ढूंढते हैं। इंसान में ही भगवान विद्यमान है, इसलिए प्रथम पूजा इंसान की करो, इंसानियत की करो। जो भूखा है उसको अन्न दो, जिसका पेट भरा हुआ उसको मत खिलाओ महाराज, ना तो दुआ देगा ना ही खाना पचा पाएगा तुम्हारा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य हो गया। आजीवन इसी धर्म का पालन करते हुए दम राजा बहुत पुण्य संचित कर लिए, बहुत पुण्य अर्जित कर लिए। हर किसी से दिया जलवाने लगे शिव मंदिर में। एक दिन दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने मंदिर में दीपक जलाए। उसके फलस्वरूप दम अगले जन्म में रत्नों के दीपों के शिखा का आश्रय करने वाली अलकापुरी के राजा कुबेर हुए। इसका अर्थ तुम्हें आसान भाषा में समझाते हैं। राजा था, आज अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया ना जीएसटी लागू, या कल आज रात को 8 बजे आते हो से हमारे प्रधानमंत्री जी जरा न्यूज चैनल में कि भाइयों बहनों कल से सोना 1 लाख रुपए और महंगा, वो तो कह के चले गए, सुनने वालों के हार्ट फेल हो गए। वैसे ही राजा ऑर्डर निकाल देता था कि कल से सब लोग मंदिर में दिया जलाओगे। अब राजा का हुक्म था, मानना तो पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा हुक्म कौन मानेगा? मेरा ऑर्डर कौन मानेगा? या तो मेरे बच्चे मानेंगे, या मेरे माता पिता से विनती करूंगा वो मानेंगे, या 2-4 जैसे ऐसे छोटे छोटे मेरे भाई लोग हैं जो मेरी बात मानते हैं वो मानेंगे। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, जितने भी यहाँ पर बैठे हो सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने लोगों से अच्छा काम करवा सको। किसी की अच्छी आदत तो बनवाओ कि चलो घूम रहे हो, चलो हमारे साथ कुटिया चलो, वहां पर भागवत हो रही है, वहां पुराण हो रही है, वहां जाके श्रवण करो। इसलिए भगवान की भक्ति में खुद तो जुड़ो ही जुड़ो, दूसरों को भी जोड़ो। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसलिए अब कुबेर नामक जब राजा बने तो एक दिन नारद जी बोले यज्ञदत्त वो नालायक पुत्र अब तीसरे जन्म में अलकापुरी महाराजा राजा कुबेर बने हैं, अलकापुरी का शासन कर रहे हैं और सुख को भोग रहे हैं। भगवान शिव की कुबेर से सदा ही मित्रता रही है महाराज। ध्यान से सुनना, जो कुबेर है क्या करते हैं, ये धन को बांटते हैं, वितरण का काम है इनका। प्रदान का काम किसका है? लक्ष्मी का है। वितरण का काम किसका है? कुबेर का है। अब कुबेर ने काशीपुरी में आकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप करा।
जिससे भगवान शिव माता पार्वती साथ में प्रकट हुए और माता पार्वती को कुबेर देखकर कुबेर को माता पार्वती से ईर्ष्या होने लगी। वो क्यों होने लगी पता है? अहो रूपमयो प्रेमो सौभाग्यम मीरहो पुरुषम। जैसे ही किसी से ईर्ष्या होने लगी उसी समय कुबेर की बाईं आंख फूट गई। महाराज मैं कहता हूं ना आप लोगों से, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, इसलिए मत करो। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी ये तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर तो कृपा करो। शिव जी ने कुबेर से कहा, तुम समस्त निधियों के स्वामी, धन के दाता, जाओ, मेरी तुम्हारे साथ सदैव मैत्री बनी रहेगी, मैं अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा। अंत में कुबेर ने माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करा और माता पार्वती कहती है, हे पुत्र, मेरे प्रति ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से विख्यात होगे। आशीर्वाद देकर उमा महेश्वर कैलाश वैश्वेश्वर धाम चले गए। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा महाराज, जब ईर्ष्या द्वेष राग किसी के प्रति रखोगे ना, अच्छा परिणाम तुम्हारा मिलेगा नहीं। कभी भी कहीं पर भी जाते हो तो एक विश्वास से जाना। अपने घर में बत्ती जलाते हो ना, तो भी विश्वास से जलाना। और भगवान के आगे जाके एक विनती करते हैं आपसे, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा हो गया। ऐसा रोना मत रोना कभी। जब भी भगवान के आगे जाओ ना तो एक ही चौपाई बोलना, क्या? जय विधिनाथ होय हित मोरा, विधिनाथ होय हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, अरे जय विधिनाथ होय हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुवेगी दास मनोरा, करहु सुवेगी दास मेरो, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, क्या बोला है? जय विधिनाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, कि जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, तुम तो वो करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय विधिनाथ होय हित मोरा, कि जिसमें आप ना मेरा कल्याण करोगे, मुझे वही चीज चाहिए। होय हित मोरा, जो तुम करोगे, चाहे तुम सुख दो चाहे दुख दो, उसी में मेरा कल्याण होगा। जय विधिनाथ होय हित मेरा, करहु सुवेगी, भले ही तुम देर में करो, लेकिन क्या? दास में तोरा, तुम कुछ भी कर लो, दास तो मैं तुम्हारा ही रहूंगा। कभी शिव जी के मंदिर जाओगे ना, शिव जी के मंदिर में सबसे ज्यादा क्या प्रिय पता है? चलो एक बात का जवाब दो, जिसके माता पिता ना हो या पता ना हो, जिसकी केवल एक पत्नी हो पुरुष की, और जो पत्नी के हर कार्य को मानते हैं, सुनते हैं, उस पति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा खुशी क्या है? अपने पत्नी के द्वारा किया गया सम्मान अपने पति के लिए होता नहीं होता है। एक चौपाई है महाराज, जो पार्वती मैया भोले बाबा को सुनाती है, और जब भी अगर आप कभी ये चौपाई भोले बाबा को सुनाओगे ना अकेले में, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता महाराज।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ये जो चौपाई है ना महाराज, ये चौपाई पार्वती मैया ने सुनाई थी भोले बाबा को। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर ज्यादा लोग चार लाइन नहीं बोल पा रहे तो इतना भी बोल दो, बहुत है। इसलिए कहते हैं कि जब ना परमात्मा के सामने जाओ, केवल और केवल यही चौपाई बोलो महाराज। इसलिए अपने यदि ना राग चला दो राग। कल कुछ लोगों ने एक बात पूछी थी, उसका जवाब देता हूं, फिर कथा बढ़ाते हैं। महाराज जिसकी कितनी लड़की बोल रहे थे, 2 या 3, 2 लड़कियां हैं, एक आई थी संतान। आपकी भी तो शायद कन्या है ना महाराज? 5 है, बताओ। वो क्या कह रहे हैं कि महाराज पुत्र होता बड़ा अच्छा लगता। मैं बोलता नहीं, इस विषय में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, राम भजत बिटिया बली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी बना भूत। क्या बोले? राम भजत बिटिया बली, कि अगर आपकी केवल बेटी है ना महाराज, आपका कोई पुत्र नहीं है, और आपकी बेटी राम जी का भजन करती है, भगवान का भजन करती है, तो 100 लड़कों से अच्छी आपकी एक लड़की है। उसके 2 कारण है, एक तो वो आपके लिए भी स्वर्ग के वैकुंठ के द्वार खोल रही है माता पिता के लिए राम को बचकर, और दूसरा आपके साथ साथ समस्त का, अपने आप का, सभी लोगों का कल्याण कर रही है। राम भजत बिटिया बली, राम विमुख नहीं भूत। और जिसके लड़के हैं, और लड़के धुंधकारी जैसे उदम्मी निकल जा रहे हैं महाराज। धुंधकारी के पिता की कहानी आती है भागवत में पहले दिन, कि पहले बार उसके पिता मरने जाते हैं, क्यों? क्योंकि औलाद नहीं थी। और दोबारा कब मरने जाते हैं? जब धुंधकारी बड़ा हो जाए। बोले क्यों, अब क्यों मरने जा रहे हो? बोले क्योंकि अब औलाद ऐसी निकली। इसलिए महाराज जी बोलते हैं, सबरी तो बैकुंठ गई, सबर कुल की सबरी, छोटे कुल की सबरी भी बैकुंठ चले गई। और धुंधकारी ब्राह्मण के घर में पैदा होकर क्या हुआ? धुंधकारी बना भूत। ब्राह्मण के घर में जन्म लेके भूत बन रहा है।
इसलिए जिसकी बेटियां है ना महाराज, वो दो कारण से खुश मानो कि वो एक तो राम जी की कृपा में रहती हैं, राम को भजती रहती हैं, और लड़कियों की वजह से, नारियों की वजह से। एक और बात क्लियर कर देता हूं जरा। कल एक ने और पूछा था कि मुझसे एक बात, फिर मैं आज ही जवाब दे रहा हूं, कल दो बातों का जो मुझे पता था कि हमारा गोत्र ये है, जब श्राद्ध करते हैं तो ऐसा क्या होता है, एक मनुष्य को 3 गोत्र लगते हैं। ध्यान से सुनना, कितने? 3 गोत्र। पहला गोत्र मुझे कब लगेगा? जिस कुल में मैंने जन्म लिया, जो मेरे पिताजी का कुल है, पहला गोत्र लगेगा मुझे वहां का, जहां से मेरा जन्म हुआ, जहां पर वो मेरे पिताजी का घर है, मेरे दादा का घर है, तो वो पहला गोत्र मुझे लगेगा। दूसरा गोत्र लगेगा मुझे नैनिहाल का, जहां से मेरी माँ अपने परिवार को छोड़ के मेरे कुल को बढ़ाने के लिए आई है, तो उस कुल का भी उद्धार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये दूसरा गोत्र लगेगा मुझे मेरे नैनिहाल का। और तीसरा गोत्र लगेगा मुझे मेरे ससुराल का, जहां से किसी और की कन्या अपने परिवार को छोड़ के मेरे कुल को बढ़ाने आ रही है, तो उसके गोत्र का सुख दुख भी, वो उसके सुख दुख की मुक्ति का, सुक्ति का, युक्ति का, जीवन का उद्देश्य, ये गोत्र भी हमें ही लगेगा। इसलिए 3 गोत्र हैं मनुष्य। जब भी श्राद्ध करोगे ना, ससुराल पक्ष के बारे में पूछते हैं पंडित जी कि सास ससुर में से कौन जीवित है, नैनिहाल से पूछते हैं नाना नानी में से कौन जीवित है, अपने यहां से पूछते हैं। इसलिए याद रखना कि 3 गोत्र हम लोगों के जीवन में लगते हैं। महाशिवरात्रि क्या शुभ पर्व आने वाला है हमारे। बाकी ये कह रहे थे कि रुद्राभिषेक होगा, ये होगा, अब जो भी होगा वो जानकारी आपको कल दे देंगे, जो आना चाहे। लोग दिन में जल चढ़ा देते हैं शंकर जी पे, सुबह से लौटा लेके ऐसे खड़े रहते हैं लाइनों में। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात। शिव तो आप सभी को पता ही है, विशेष पूजा तो रात की है ना, शिव की रात्रि है, वो शिव की रात्रि है, तुम्हारी रात्रि नहीं है, हमारी नहीं है, शिव की रात्रि है। रात भर यदि भजन ना कर पाओ तो रात्रि शिव की नहीं रहेगी, वो सोने की रात्रि हो जाएगी। जैसे रोज सोते हैं, दिन और रात हम लोगों को गिने चुने ऐसे दिन मिले महाराज। 1-2 नवरात्रि मान लो 6 महीने में, उसमें भी कहते हैं कि रात को सोना नहीं चाहिए, उसे नवरात्रि में आराधना करो माँ की, देवी की, क्योंकि 6 महीने में आ रही है। और 9 दुर्गा तो आती है महाराज। 9 दुर्गा में से अष्टमी नवमी की पूजा करते हैं। पूजने योग्य तो हर देवी है 9 दिनों में। सिद्धिदात्री और माँ गौरी थोड़ी है, और भी तो है। प्रथमे शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमे स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। केवल 9 दुर्गा में 2 ही दिन हम कन्या पूजन करते महाराज। कन्या को खिलाने के लिए कोई दिन निर्धारित थोड़ी होता है, 9 के 9 दिनों में से खिला लो कभी भी जब आपको अच्छा लगे। तो आज भगवान शंकर की इस कथा में क्या बोले? कुबेर ने काशीपुरी में 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तप करने के बाद माता पार्वती को देखकर कुबेर को माता पार्वती से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या होने के बाद जब उनकी एक आंख फूट गई ना महाराज, तो जब शंकर ने आशीर्वाद दिया, समझाया पार्वती को, तो पार्वती ने क्या बोला कि मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम्हारी दशा हुई कुबेर, आज से तुम कुबेर नाम से विख्यात रहोगे। आशीर्वाद देकर उमा महेश्वर अपने धाम में चले गए। और एक सुंदर सा भाव क्या बोले?
शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में और बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उतारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। यारो भैया शंकर भगवान की जिनका एकादशी का व्रत है उन्हें तो कहीं दिखाई दे रही, जिनके व्रत है वो तो बोल सकते हैं, क्या वो शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के काली घटा के जिन्हें
थोड़ा सा हिलते चलते हैं। या तो भैया शंकर भगवान की मरती चरनी बसनी धारी रसना जी पर सवारी मरती चरनी बसनी धारी रसना जी पर सवारी भैया रसना जी पर सवारी रसना जी पर सवारी लगी चरना से हर हर महादेव नमामि पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। हाँ कहाँ लो वर्णन करोगे? ऐसा है, कथा में एक बात ध्यान देना। आज 13 तारीख हो गई, कथा का चौथा दिन है। कथा के चौथे दिन में वैसे तो विवाह करा देते हैं शिव पुराण के अनुसार, हम कल कराएंगे। हाँ ठीक है, इसलिए कथा को विस्तार न करके मैं आराम आराम से समझा रहा हूं जो आप लोगों के समझ में आएगा। तो मुझे एक बार बेझिझक होकर कोई भी बोल सकता है, अगर कथा में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, समझ रहे हो, आप लोग अपना टाइम बर्बाद करने यहां मत आना कि जाते जाते बोले अरे क्या बोला व्यास जी ने, कुछ पढ़ लेना पड़ा, इससे तो घर जाके स्वेटर बिल देती, सब्जी काट देती, एक काम तो निपटता। इसलिए आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, जो समझ में ना आए बेझिझक में यहीं बैठता हूं, थोड़ी देर उसके बाद उठने के बाद पूछ सकते हो। और मेरे साथ ऐसा कोई हिसाब नहीं कि ब्याज जी का तुम रहा है, नहीं ब्याज जी से मिलने के लिए पहले पूछना पड़ेगा। ब्याज जी ऐसे ही पड़े रहते हैं महाराज, कभी भी आ सकते हो। वीडियो मुझे भेज दिए, यूट्यूब पर डालूंगा। हाँ उस दिन जो बनाई थी मैंने। इसलिए कह रहा हूं कि यही नहीं, ला फोन। हमको व्यवस्था बड़ी अच्छी अच्छी भी मिलती है महाराज। लोग एसी रूम भी देते हैं, अलग रूम भी देते हैं, अलग बेड देते हैं, हमारे लिए पर्सनल कमरा भी करते हैं, लेकिन हम लेते नहीं है। ये हमारे जो संगीत वाले, जो हमारे पंडित हमारे साथ चलते हैं ना, ये उनको हमारी आदत पता है कि अगर वो नीचे सो रहे हैं गद्दा बिछा के, तो मेरी ऐसी आदत नहीं कि मेरे लिए तकड़ डलवाओ। ज्यादा सुविधाएं, सुख सुविधाएं होनी नहीं चाहिए। मैं एक बात के लिए एहसानमंद हूं कि अगर कोई कथा करवा रहा है तो वो भी धन्य है, जो कथा सुनने आ रहा है वो भी धन्य है, और इन दोनों की वजह से कथा करने वाला भी धन्य है। हमारे मुंह से भगवान राम का नाम निकलवाना, भगवान शंकर का नाम निकलवा रहे हो, कृष्ण का नाम निकलवा रहे हो, जितने ही धन्य तुम लोग हो उससे कम है मैं, क्योंकि हमको बुला के राम का नाम निकलवाने वाले आप लोग हो। आपकी वजह से कहीं ना कहीं राम का नाम हमको बोलना भी पड़ रहा है, गुनगुनाना भी पड़ रहा है, तो आपका तो कल्याण हो ही रहा है, परंतु साथ में हमारा भी कल्याण हो रहा है महाराज। लेकिन कथा समझ में आए ना तभी सुनना। कहीं पर भी कथा सुनने जाओ तो बड़े ध्यान पूर्व से, इसलिए आप लोगों को एक बात बोली मैंने, हाँ अब आपस में बात मत करो भाई। एक बात ध्यान रखना, कल एक विषय आया था, एक मैया ने यहीं पर बोला था कि महाराज गुरु के लिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं से दे देता हूं ताकि बीच बीच में फिर दो ना। बोले गुरु कैसे बना ले,
आजकल अगर आप देखोगे ना तो ऑनलाइन भी गुरु दीक्षा चल रही है, फोनों के माध्यम से कि इनको गुरु बनाएं, मात्र 2100 रुपए दक्षिणा में इस गुरु को पाएं। गुरु बनाने के लिए बड़े सोच समझकर बनाना। क्यों? क्योंकि आजकल पता है, बड़े ध्यान से सुनना कि आजकल बड़े ध्यान से गुरु बनाना, जितनी भी नई अवस्था के लोगों को क्या बोलते हो पता है? गलिया ने गुरु पिले हमसे दीक्षा लियो, हर छठा कपड़ा, हर छठा एक महीना में धोती कपड़ा दियो। हर 6 महीने में धोती कपड़ा लेने आएंगे महाराज, जो ऐसे ही घूमते हुए गुरु मिलेंगे। और किसी दिन कोई चेला मर गया ना, नहीं किसी दिन कोई गुरु मर गया, ऐसा ही गुरु, तो बोले बोला भलो भयो गुरु चल पड़ो, चेला ने पड़ गई चैन, हर छठे महीने आता था धोती कपड़ा लेन। वो बच गए हमारा धोती कपड़े हर 6 महीने के। इसीलिए गुरु भी बड़े ही, देखो गुरु साधु होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए सर्वप्रथम। और सन्यासी भी किसे कहा जाता है, साधु किसे कहते हैं? परम साधनस्य कार्यम साधन होती, यह अच्छा साधु जो दूसरों के कार्य साधने के लिए बना हो वही साधु है। तो आगे की कथा जो हम लोग श्रवण करेंगे ना महाराज, उस कथा का नाम है सती चरित्र। नारद जी कहते हैं भगवती सती ने दक्ष की यज्ञ में प्राणों की आहुति क्यों दी महाराज, और वो हिमालय की पुत्री बनकर कैसे प्रकटी प्रभु, इसका पूरा विस्तार आप हमें सुनाइए। अब जब भैया दृष्टांत बताया जाता है तब कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे नारद जी, आज आपका जन्म सफल हो गया, आपने माता सती और के पावन चरित्र के बारे में जानने की इच्छा जताई। या श्रुत्यम सफलम जन्मा भविष्यति न संशया, कि ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय की बात है, मेरे द्वारा संध्या का प्रकाट्य हुआ। संध्या का मतलब जानते हो? एक माइक इनको भी दे दो भैया। या तो आप अपने मुंह में टेप लगाओ, नहीं तो मैं आपके मुंह में माइक लगाऊंगा, तो आप मत बोलना। फिर जो बात करनी है यहां से उठो, उधर जाओ, पेड़ के नीचे बैठो, आपस में गुनगुनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर किसी बात को मुझे 10 बार यहां से टोकना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए शर्म की नहीं, तुम्हारे लिए शर्म की बात है। बार बार किसी, अगर कोई इतनी जरूरी बात है उनको भी उठाओ, लेके जाओ। मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूं कि अब मत करो, लेकिन आप अकेले के चक्कर में सबका माहौल या खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो महाराज। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कथा में मान लो 10 आदमियों का मन नहीं लग रहा है, एक का तो लग रहा है, उन 10 के चक्कर में एक का भी खराब होगा। इसलिए उस समय केवल एक ही चीज पे ध्यान दो। अगर कथा समझ में नहीं आती है तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप आओ आओ आओ। जिसका भाग्य होगा महादेव जिसको बुलाएंगे वो स्वयं आएगा। मैंने एक दिन नहीं कहा कि आप लोग जबरदस्ती आओ, इतने बजे पहुंचो, ये करो। हम बुलाने वाले कौन है, तुम आने वाले कौन हो? लाने वाले ऊपर वाले महादेव हैं, जिनको उनको अपनी कथा का दृष्टांत सुनाना होगा ना, वो स्वयं लेके आएंगे महाराज। आपके हमारे कहने से कोई नहीं आता आज के समय पे। इसलिए सामाजिक बातें जितनी करनी है इस प्रांगण से उठकर उस प्रांगण तक करो।
अब नारद जी पूछते हैं कि क्या मैं शिव की कथा सुनने का अधिकारी हूँ, सती की कथा सुनने का अधिकारी हूँ? क्या मनुष्य के अंदर अगर कोई गुण अवगुण हो तो क्या वो गुणी नहीं हो सकता? जीवन में, संसार में कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई बालक हो, कोई युवती हो, याद रखना, अगर कोई बोल नहीं सकेगा, गूंगा होगा, तो वो कलाकारी अच्छी बना लेगा। कोई देख नहीं पाएगा तो वो महसूस करके बता देगा ये कौन आया है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर एक ना एक गुण परमात्मा ने दे के भेजा है। हर चीज जितनी यहाँ पर मौजूद है, सबसे कुछ ना कुछ बनता है महाराज। कोई भी व्यर्थ नहीं है इस संसार में, कोई भी। ना आप व्यर्थ हो, ना ये जो घास उग रही है ना, ये भी व्यर्थ नहीं है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनुसरम, अयोध्या पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बनता हो। नास्ति मूलम अनुसरम, ऐसी कोई जड़ नहीं है, कोई घास फूस नहीं है जिससे कोई औषधि ना बनती हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई पुरुष, कोई स्त्री नहीं है जो अयोग्य हो, जिसके अंदर कोई ना कोई योग्यता ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। योजकस्तत्र दुर्लभः, बस यदि देर है तो उसको ढूंढने की देर है महाराज, उसको पहचानने की देर है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ, यदि अवगुण है ना, यदि आपका कोई रिश्तेदार, भाई, बंधु कोई भी है, यदि कोई नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मैंने बोला नशेड़ी बुरा नहीं है, नशा बुरा है, इंसान बुरा नहीं है, आदतें बुरी हैं। जब आदतें छूट जाती है वो इंसान वैसा ही हो जाता है महाराज जैसे पहले था। इसीलिए इंसान से नफरत मत करो, उसकी आदतों से नफरत करो। अगर आदतें बदल जाएं तो उस शैतान के भीतर भी विद्यमान है कौन? भगवान। बोले शंकर भगवान की। तो इसलिए जब भी कभी शंकर का चरित्र सुनो महाराज, या किसी भी भगवान का, आपस में ना तो हंसी मजाक करो, ना कोई जरूरी बात बतानी है, तो आप प्रांगण छोड़ के जाओ। पहली बात तो किसी से कोई मान लो मैं इसके कान में फुसफुसा रहा हूं ना, तो यही मुझे टोक दे कि अभी मत बोल, जो बोलना है बाद में बोल। इससे पाप एक को बोलने वाले को तो लगेगा हमारा, सुनने वाले को भी लगेगा। याद रखना, पंडाल के अंदर अभी बता रहा हूं, वो इसलिए सुनने वाले को इसलिए लगेगा क्योंकि जब भीष्म पितामह को सरसैया दी थी ना, बाणों की सैया में लेटे थे भीष्म पितामह, तो कन्हैया जब आए तो कन्हैया से पूछा, कन्हैया मेरे को अपने 10 जन्म याद है, मैंने 10 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं करा जिसके कारण मुझे इतना बुरा परिणाम मिले। तब भीष्म पितामह को तो जवाब नहीं दिया कन्हैया ने उतना। भीष्म पितामह के बाद कौन सेनापति बने? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की भी गर्दन कटवा दी। अब जब युद्ध समाप्त हुआ, एक बार रुक्मणी ने कन्हैया से बोला, कन्हैया हे माधव, गुरु द्रोणाचार्य इतने अच्छे विद्वान ब्राह्मण, तुमने इनका गला कटवा दिया। गंगा पुत्र अजय अमर भीष्म पितामह को तुमने बाणों की शैया में लेटा दिया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना महाराज, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, ये सब लोग मौन बनकर बुद्ध की तरह खड़े थे, एक नारी का अपमान देख रहे थे, और इन्होंने उसका प्रतिकार नहीं करा। तो आज इन लोगों की ये दशा है।
एक नारी के साथ ही नहीं, अभी तो एक बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ, बुजुर्ग के साथ, जवान के साथ, किसी के साथ भी गलत होते हुए देख रहे हो और चुपचाप खड़े हो, तो जितना करने वाला गलत है उससे ज्यादा गलत तुम वहां पर हो। अगर गलत होते हुए देख रहे हो उसे रोक ना पाओ, लेकिन टोक तो तब भी रोक कि तू गलत कर रहा है। केवल एक का बुरा नहीं हुआ था पूरी महाभारत में, किसका? पांडव और कौरवों के चाचा महात्मा विदुर का, क्योंकि एक विदुर ही थे जिन्होंने पूरी सभा में आवाज उठाया था कि ये मूर्ख दुर्योधन, ये हमारी कुलवधू है, इसका अपमान करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, और वो सभा को छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ एहसान के कारण वहां खड़े रहे, चुपचाप तमाशा देखते रहे। इसलिए एक बात और सिखाई है महाभारत ने, क्या कि किसी ऐसे का एहसान मत लो जो तुम्हें जिंदगी भर पाप कर्म के नीचे दबाता रहे, जैसे कर्ण ने लिया था। अपने बच्चे के चक्कर में अपने स्वाभिमान को मत बेचो। ये किसने सिखाया था? अश्वत्थामा जब भूखा प्यासा था तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या बेची थी। कभी अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए ऐसी प्रतिज्ञा मत लो जिस प्रतिज्ञा के अभिशाप में जिंदगी भर तुम घुटते रहो, जो भीष्म पितामह ने ली थी। अधिक प्रेम अपने आप को ही बर्बाद कर देता है महाराज। इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर सभी चीजों से परिपूर्ण होकर चलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। आइए सुंदर से भाव के साथ भगवान भोले बाबा का स्मरण करें। बोले शंकर भगवान की है, सच्चे दरबार की है। उसे अपना बना ले, तू उसका हो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। उसे अपना बना ले, तू उसका हो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। और फिर क्या होता है? चरण आ जाते हैं। मनिया में बिगड़ी बात खूब मिले आराम। मनिया में बिगड़ी बात खूब मिले आराम। श्री काशी वाले नाम नाम पावन प्यारे हो।
फोड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है? दुनिया में भी काम बोल बोल हरि नाम बड़ा है बोल। तालियों के साथ कहना पड़ेगा क्या? हरि नाम बड़ा है बोल, 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 शंकर भगवान की जय हो। स्वामी पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। आज सती चरित्र का ना हम लोग सूक्ष्म रूप लेंगे। सूक्ष्म मतलब छोटा सा, जो विस्तार करेंगे कल क्या है? शिव और पार्वती का विवाह है। वो भी होता है क्या झांकी इसमें? हाँ झांकी वो दिखाएंगे स्वरूप। झांकी स्वरूप मतलब वही झांकी वगैरह शिव जी की रहेगी विवाह में, ठीक है। और हो सके तो कल कोशिश करना कि अधिकतर लोगों को बोलना और एक अवश्य सोचना, जिन भी माताओं बहनों को अपना रुद्राभिषेक कराना हो शिवरात्रि की देवी, तो यहाँ वर्मा जी को और या फिर ये पुष्पेंद्र जी को इनको बोल देना कि परसों आप लोग अभिषेक कराओगे। आप पूछोगे कि पंडित जी दक्षिणा कितनी है? मेन दिमाग दोषी में आता है ना हमारा, कितना देना है? तो यथा शक्ति स्वेच्छाया। और लोग तुमसे फिक्स करते होंगे 2100 देना है, 1100 देना है, पर यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब समझ रहे हो? यथाशक्ति का मतलब है जितना देने के बाद रात को सुकून की नींद तुम्हें आ जाए, कहीं आए सब ले गए, ऐसा नहीं है। देखो मेरा एक उसूल है, मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ आदमी हूँ, मैं घुमा फिरा के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ, मेरा एवरेज बहुत कम है, मतलब लिमिट का झूठ बोलता हूँ। इतना झूठ नहीं कि नहीं महाराज हमने तो ऐसा करा, बोलता हूँ वो झूठ बोलता हूँ जो किसी के मन को ना दुखाए। लेकिन यदि किसी को अभिषेक करना हो तो पहले ही बता देना, पंडित जी आए अभी इमरजेंसी में हमारे पास, हमारा चेला हमारा छोटा भाई, इसको पकड़ के रखेंगे, एक दिन नहीं है करा देगा। ये नहीं कराएगा तो अगर जाना होगा तो कोई और करवा देंगे, हम व्यवस्था करवाएंगे। नहीं होगा तो लास्ट में तो मैं तो वही महाराज, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही करा दूंगा, ठीक है। तो यथाशक्ति का ये नहीं कि 1 रुपए के सिक्के भर के ले जा लो यार, शक्ति ऐसी शक्ति मत देना। यथाशक्ति का मतलब होता है, एक बार एक पंडित जी ने बड़ा अच्छा मतलब समझाया। एक आदमी ने बड़ा खर्चा करा शादी में, हमारा 30-40 लाख रुपए का, पंडित को दक्षिणा देते हैं। तो कह रहा पंडित जी दक्षिणा तो श्रद्धा से होती है ना, श्रद्धा से दी जाती है। पंडित जी बताओ, बोले 10-20 लाख की तुमने दारू बांट दी, नाचने वाले तुम बुला रहे हो और पंडित को दक्षिणा देते वक्त तुम्हें श्रद्धा याद आ रही है। उन्होंने कहा एक काम करो दक्षिणा मत दो। तो बोले बताओ, यजमान बड़ा खुश, बोले क्या करो? बोले मेरा ना घर का राशन खत्म हो रहा है,
वो राशन ला दो, परसों मेरे को बच्चों की फीस देनी है, वो भी तुम ही भर दो, दक्षिणा को छोड़ो हटाओ। अब फीस का पता चला 60,000 तो 2 बच्चों की फीस थी, राशन पता चला पूरे महीने का 8,000 का है। उन्होंने कहा पंडित जी को इससे अच्छा 11,000 दे देता हूँ, ये तो लंबा फटका मारने की तैयारी में। किसी ब्राह्मण का घर दुआओं से नहीं चलता। जैसे आपको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, खाली आशीर्वाद से तो काम नहीं चलेगा, मेहनत तो आपकी भी लगेगी, तो आपकी दुआओं से भी हमारा घर नहीं चलता, दक्षिणा लेनी पड़ती है, क्योंकि समाज में जीना है ना महाराज। इतना दक्षिणा देना शिवरात्रि के विषय की कि तुम्हारा मन भी ना दुखे कि हाँ भाई, और ये भी ना हो कि हाँ पंडित जी सभी ले रहे। एक बोले पंडित जी को तो महाराज कितना दान करना चाहिए, मैंने हमें बीवी बच्चा छोड़ के सब दे दो महाराज, गाय भैंस भी ले जाएंगे तुम्हारे घर से, बताओ। लेकिन वो दान तुमको देखो, कभी ऐसी जगह दान मत करना जहां बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो और मंच में बोला जा रहा हो कि मीना कुमारी ने दिए 5100 रुपए, विनोद कुमार ने दिए 11,000 रुपए। तुम सोचो यार मेरा भी नाम आएगा जनता के सामने, तुमने 11,000 रुपए दान दिखा दिए, जैसे तैसे दे भी दिए रो रो के, फिर अगले दिन शाम को फोन कर रहे हो, अरे कहाँ है भाई मेरे में, जरा 1,000 रुपए डाल दे दो यार, पैसा खत्म हो गया। ऐसा दान मत करो जो तुमको भिखारी बना दे। अच्छी जगह दान दो जहां विवाह हो, कन्यादान हो, धर्म का काम हो, कोई गौशाला में सेवा जारी हो, जहां दान तुम्हें अपनी आंखों से दिखे। आज नारद जी ने सती चरित्र के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात बोली कि सती चरित्र को जानने की इच्छा जिसकी हो गई ना महाराज, उसका जन्म सफल हो जाता है। या सत्याम सफलम जन्म भविष्यति न संशया, यस्त्वाम सफलम जन्म भविष्यति न संशया, कि उसका जन्म जन्मांतर के भविष्य बन जाते हैं जो सती को जानने की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज एक बात तो मैं ही फंस गया। नारद जी बोले कैसे फंसे प्रभु? बोले एक बार मैंने कामदेव को प्रकट करा, उसको 5 तीर दिए और तीर देने के बाद कहा ये पुष्प का धनुष पुष्प के तीर जिस पर तुम छोड़ोगे पुत्र ये काम के अधीन हो जाएगा। काम के अधीन हो जाएगा? बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले अरे बोले जिस स्त्री पर भी पुरुषों को मोहित करना हो या पुरुष को स्त्री को मोहित करना हो तो इन बाणों को छोड़ो, तुम्हारा कार्य यही है। तो उन्होंने कहा अच्छा? बोले बिल्कुल। अहम वासुदेवो वास्तु वैनो पुरुषोत्तमः वैश्यता वसे क्रीमन है प्राणदायका। बोले पिताश्री ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी पे भी बाण छोड़ो। बोले अच्छा। बोले तुम जाओ एक काम करो, किसी पे ट्राई करके आओ। इधर उधर कामदेव ने नजरें घुमाई, बोले कोई तो दिख नहीं रहा। बोले फिर पाप उन्हीं को देखा ब्रह्मा जी। बोले अरे तुम ही तो रुको, तुम पे ट्राई मारता हूं। पहले 3 घुमाया, ब्रह्मा जी को ही मार दिया। ब्रह्मा जी पहले तो बड़े क्रोधित, तो बोले अरे ये क्या करा तुमने? बोले अरे आपने तो कहा था इसको ट्राई करो, मैंने तुम पर ट्राई करा, कोई दिखाई नहीं, तो क्या करूंगा अब मैं? अब जैसे ऐसा करा तो उसी समय उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। और विकार का मतलब वासना उत्पन्न हो गई। और अपनी पुत्री संध्या को देख के, संध्या को देखकर उसके लिए गलत भाव प्रकट हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की दशा देखकर भगवान शिव का स्मरण करा कि आज हमारे पिता को क्या हो गया। जो समस्त सृष्टि को बना रहा है वही वासना के अधीन जा रहा है। तब सभी पुत्र एक साथ बोले देव देव महादेव धर्म पालन तुम्हें सृष्टि स्थिति विनाशानम करता संभूत में वही। धर्म के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाई महाराज। तब से शंकर जी से जलने लगे। कौन? ब्रह्मा जी। ध्यान से सुनना,
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं थोड़ा सा विकारग्रस्त हो गया, थोड़ी सी मेरे अंदर गलती हो गई तो सबके सामने इतना सुनाओगे? अगर माँ बाप बंद कमरे में मारते तो बच्चे को पता नहीं चलता, हमारा बुरा भी नहीं लगता। चलो पिटाई करते हैं, सुबह इन्हीं से काम पड़ना है, मान लिया। लेकिन वही पिता जब बेल्ट निकाल के मोहल्ले के सामने दौड़ा के मारता, इधर नालायक तू सदा, फिर उसका घर का ये काम कर आया, ये कर आया, तो बच्चे के अंदर भी गलानी बैठ जाती है। अपना तो पीटा पूरे मोहल्ले में बेइज्जती आज हो गई, और तब ज्यादा होती जब मोहल्ले के बच्चे पूछते अरे आज तो तुझे बड़ी तगड़ी खुराक मिली है यार, रास्ते भर पिटते हुए गया था तू। ये मैया वो लोग ज्यादा हंसती है पता है, जिन्होंने खुद से पीटा होता है। यहाँ तो पुरुषों की संख्या कम है, हमारे में हमारी तरफ पुरुष भी अच्छी मात्रा में आते हैं, तो पुरुषों ने भी बहुत पीटा था, वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। कभी कभी हर मैया नहीं मारती, अधिकतर मैया मैंने देखा मारती नहीं अपने बच्चों को, ऐसा मेरा देखा हुआ है। पिता तो मार लेते हैं समझाने के लिए, डांटने के लिए, फटकारने के लिए, लेकिन माँ का दिल थोड़ा कोमल होता है। माँ कौन होती है पता? सख्त टाइप की, जो स्कूल में पढ़ाती है ना टीचरें, उनको हर जगह अपना स्टूडेंट ही नजर आता है। स्कूल में पढ़ाती है, उनको लगता है मैं अभी भी क्लास में हूँ, ये मेरा स्टूडेंट ही है। ऐसा करो आंख दिखाती हो, बेचारा अभी स्कूल की मैडम ही समझता है, माँ तो बाद में समझता है। बोलता बताओ इतनी इनको आदत हो गई कि स्कूल का रूप इनका घर में भी नहीं छूट रहा है। हमारे जीवन में हमारी भी माता श्री ने हमको कभी नहीं मारा, वो मारती नहीं थी, डरती थी बेचारी, कहीं मैं मारूं गुस्से में इसकी कहीं गलत जगह लग जाए, और मेरे पे बड़ी दया आती थी मेरी माँ को। एक तो मैं सबसे छोटा था महाराज, और ऊपर से कल बता रहा था दो चारों को मैं गूंगा था। 5 साल तक मैंने माँ तक नहीं बोला था, 6 साल में बोला मैं। तो एक तो छोटा, ऊपर से गूंगा, तो मेरे पे तो रहम। फिर माँ के रहम की किस्त मेरे पिताजी ने पूरी करी। माता ने कहा कि मैं तो नहीं मार सकती, पापा ने कहा हम तो हैं, तो उन्होंने बहुत कूटा महाराज। उन्होंने पूरी इच्छा उनकी माता जी की भी कभी पिताजी ने पूरी करी मेरे। और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने एक ट्यूशन वाला रख लिया, बोले हम तो चले जाते हैं ये दुकान में, तुम इनको पीटो। लेकिन जीवन का जो बाल्यकाल होता है ना, वो सबसे सुनहरा होता है महाराज। तो आज ब्रह्मा जी कहते विकारग्रस्त हो गया, थोड़ा सा दोष हो गया तो क्या हो गया महाराज? दोषी तो कामदेव था, मैंने जो तीर चलाने के लिए बोला मेरे पे मार के भाग गया, बताओ। तभी उसी समय फटकार लगाई, शिव जी को भी विकारग्रस्त करके मानूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने मन में उठाना कि इनको भी नहीं छोड़ूंगा अब तो मैं। तब शक्ति की उपासना करके, उन्हें प्रसन्न करके, शिव जी को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में आसिनी के गर्भ से सती का जन्म कराया। दक्ष पुत्री सती ने दैव शुक्र को त्याग कर असंख्य काल तक भगवान भोलेनाथ का तप करा और भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार करा। एक दिन हरिद्वार के कनखल आश्रम में, दक्ष प्रजापति कनखल है हरिद्वार में एक जगह आश्रम में, दक्ष ने यज्ञ रखा, सभी को निमंत्रण दिया, परंतु भोले बाबा को नहीं बुला। अभी मैं आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, कल बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन निमंत्रण भेजने गया था, कौन नहीं आया था, ठीक है। तो तब भोले बाबा ने तो मना करा, देखो भैया पार्वती, जहां निमंत्रण ना दिया जाए वहां नहीं जाना चाहिए, कभी वहां पर मत जाओ अपने जीवन में जहां तुम्हें लोग बर्दाश्त करते हो, कभी मत जाओ। अगर तुम्हें खुश रहना, मूल मंत्र बता रहा हूं तुम्हें जीवन का, जीवन में वहां कभी मत जाओ जहां तुम्हें लोग बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो, हमेशा खुश रहोगे महाराज। लोग इंतजार यदि तुम्हारा करने लगे ना, क्यों नहीं बंद हो जा रही तेरी? जहां लोग तुम्हारा इंतजार करने लगे, अगर तुम वहां गए तो कहेंगे अरे अरे भाई साहब आओ, तुम्हारा इंतजार था यार, तुमको याद करते रहते थे,
जब भी तुम आते हो चेहरे में मुस्कान आ जाती है, सारे दुख भूल जाते हैं। और जहां तुम्हें बर्दाश्त करते हो ना, अरे आओ आओ, कब से मुलाकात में, फिर मन में अरे यार ये फिर आ गया इस बार भी, बताओ अब कितनी देर इसको झेलना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित जगह जानी चाहिए। अब जैसे ही वहां सती पहुंची यज्ञ में, अपने पति शंकर का अग्रभाग ना देखकर कि ब्रह्मा का आसन, विष्णु का आसन, परंतु शिव का कोई आसन नहीं। अब जब वहां देखा महाराज, सती इतनी क्रोधित हुई कि उसी यज्ञ अग्नि में जलकर सती हो गई। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो जैसे ही सती चरित्र का ये व्याख्यान सुना, नारद जी बोले सा पुनश्च समराद्या तपसा कठिने तमेव परेम सानम भरताम समापुसारिता। अब वही सवाल कर रहे नारद जी ब्रह्मा जी से कि प्रभु आई सती हो गई, ये क्या बात हुई? अरे शादी हुई तो हुई कैसे? शादी के बाद क्या हुआ? सती होने के बाद क्या हुआ? निमंत्रण कौन लेके गए ये तो बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। बोले भगवान सदाशिव में भगवान विष्णु से शिव और सती का चरित्र वर्णन कर चुके हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आज की कथा को एक विश्राम देते हैं महाराज। हमने कल तो 10 मिनट लेट बैठे थे, एक बच्चे ने आज 5 मिनट पहले बैठ गए इस चक्कर में, क्योंकि लोगों ने हमसे बोला कि 4 बजे कथा मत छोड़ो, जंगल का समय 3 बजे छोड़ दो। कोशिश तो ये करूंगा कल से 12:30 बजे बैठ जाऊं। लेकिन अब ये क्या था ना, शिव कथा कल वो शिव विवाह करना था, और कल से क्या होगा, प्रसंग स्टार्ट होंगे महाराज कथाओं के साथ साथ, ठीक है। उन प्रसंगों का मतलब है हंसना और समझना। अगर कोई प्रसंग हंसी में सुनाई देता है ना ब्यास जी, तो हंसने के साथ साथ उसकी गहराई को भी समझो, क्यों गहराई कहां तक जाती है, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखेंगे। आइए सुंदर से एक दो भाव को अपने चरणों में बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक करना खाली। सुन के भक्तों की पुकारे, होके नंदीश पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरे भोलेनाथ। बस मेरा माई भोला रो
आरती शीतल कर दियो। ओम जगेन्द्रमेन्द्रेवास्तानि निर्माण प्रमाण्यानन्नाते पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकालवकरजं भगवाब्दलाब्जे पन्यागजादिकरवेरसारपुष्पे वेलवाप्रवाम तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि रत्वालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मयायुक्तं गृह्णाङ्ग परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की, शिवा पुराण की, सर्वदेव भगवान की, अपने इष्ट देवताओं की, अपने मित्र देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बैठो जलपान के लिए। सभी लोग बैठ जाएंगे, जलपान आपका है। और जब भी कोई आरती घुमा दो ना ध्यान रखना।